हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम करेंगे अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो पूरे महीने के अगर निकाले जाए तो 300 से 400 बनते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स अगर मैं बात करूं एसएससी की, आपके जेके एसएसबी की, या जो आपके रेलवे के एग्जाम्स होने वाले हैं, उनमें क्या होता है कि जो बहुत हाईलाइटेड न्यूज में रहती हैं चीजें वो पूछी जाती हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं वही 50 से 60 एमसीक्यूज आपको पूरे महीने के इसमें से निकाल के आप लोगों को प्रोवाइड करें, ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को यहाँ पे चीजें जो है कवर करवा दी जाए करंट अफेयर्स के रिलेटेड। जो लोग इस चैनल पे नए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, बुद्ध पूर्णिमा के लिए स्पेशल 60% ऑफ जो था ट्रिपल एस ऐप पे आप लोगों को मिल रहा था कल के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी तो इसको हम लोगों ने आज के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया है। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं कोई भी कोर्स या टेस्ट सीरीज तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे डेली फ्री टेस्ट आपको मिलते हैं। उसके अलावा आप लोग अगर किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी करें तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिसेंटली कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसे कमीशन करा गया है इंडिया की पहली मल्टीपर्पज हीट और पावर कैटेगरी में, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट होगा। अब देखो, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर मैंने आपको पहले भी हर एक क्लास में बताया है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाले कुछ सालों में आपको दिखेगा कि इंडिया कितना एग्रेसिवली इस पे काम करेगा। तो इसी के रिलेटेड अगर कोई भी चीज पहली बार होती है तो न्यूज में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 6 महीने के लिए वो चीज जो है आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें 1500 मेगावाट जो है नाथपा जाखरी हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। अब पहला पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये फ्रेम होगा कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कौन सी स्टेट में है। जो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट आता है ना कई बार कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको याद है नाथपा जाखरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और कौन सी कंपनी ऐसी है जिसे इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट मिला है, तो ये है SJVN लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी रिसेंटली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये क्या कहा है कि इंडिया का कौन सा रैंक है इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इन 2023। देखो, इंडिया से ज्यादा 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो करती है। इंडिया का रैंक है 4th। इंडिया से ज्यादा जो करती है वो करती है USA, चाइना और रशिया। ठीक है, ये तीनों इंडिया से ज्यादा जो है स्पेंड करती हैं। अगर हम बात करें टोटल 83.6 बिलियन इंडिया ने डिफेंस कैटेगरी में जो है वो खर्चा है 2023 में। और अगर बात करें जाए इन 3 कंट्रीज की, ये लोग अभी भी बहुत ज्यादा जो है हम लोगों से एक्सपेंडिचर जो है अपना डिफेंस में करते हैं ज्यादा। अब कई सारी स्कीम्स आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक स्कीम जो न्यूज में थी वो थी अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर स्कीम का मेन पर्पस क्या था कि इंडिया का ना जो डिफेंस का बजट है वो ऑलमोस्ट जो उसका 1/3 हिस्सा है वो क्या कहाँ चले जाता है, वो सीधा सीधा ना जो हमारी पेंशन्स हैं या उन सब चीज़ों में जो है ये चले जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें होती थी। तो इसी को इंट्रोड्यूस रोकने के लिए कहीं ना कहीं अग्निवीर स्कीम को भी लेके आए गए थे, जिसपे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ था। बट ये चीज़ याद रखना, इंडिया जो है डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा इस बार सीरियस है। जो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है मेक इन इंडिया का, हम अभी तक क्या करते थे, हम लोग डिफेंस के लिए क्या कर रहे थे, बाकी कंट्रीज पे डिपेंड करते थे। खासतौर पे अगर इन 2 कंट्रीज की बात की जाए, USA या रशिया पे, या फिर फ्रांस से रफेल सब चीज़ें होती थी। इस बार क्या किया गया है, इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम लोग इस चीज़ को बनाएंगे और हम लोग ही इसको आगे बेचेंगे भी। अभी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये भी आएगा, बट ये चीज़ आपको याद रखना है डिफेंस के। अगर आप लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या अपडेट रखते हैं तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप कोई भी शेयर डिफेंस का लेना चाहते हैं, जो भी करता है फिर वो कोचिंग शिपयार्ड जो भी हो, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। रीज़न सिर्फ यही है कि इंडिया मेक इन इंडिया को लेके खास तौर पे डिफेंस में बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो रैंक कौन सा है, इंडिया का रैंक रहा है 4th स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली राजस्थान रॉयल्स के एक लेग स्पिनर हैं जिन्होंने पहले इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने 200 विकेट्स ली हैं इंडियन हिस्ट्री में IPL की। तो कौन है वो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, युजवेंद्र चहल इनका नाम है। युजवेंद्र चहल ने ये रिकॉर्ड बनाया है। IPL का महीना था आपका मार्च और अप्रैल का। तो ऑटोमेटिकली जो भी एग्जाम्स आपके
जून या अगस्त जुलाई तक होंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, अब जैसे आईपीएल 1-2 दिन में खत्म होने वाला है, तो आपको उसके जो विनर हैं, जो भी पर्पल कैप होंगे, वो तो चलो सब मैं आपको एक ही उसमें शॉर्ट कोई पोस्ट करके इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर डाल देंगे। ये जितने भी चीज़ें हैं आपको ये याद रखनी है, पेपर में पूछे जाने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रीज़न क्या है यहाँ पे चलो इनका आंसर तो साथ में आ गया, बट आपको इनका नाम वैसे भी याद रखना है। डी गुकेश जो हैं, ये टाइटल जीते हैं कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट का। बहुत फेमस नाम है, पेपर में स्पोर्ट्स कैटेगरी में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो ये याद रखना, ये चेस के बहुत फेमस प्लेयर हैं। रीज़न क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। इन्होंने रिसेंटली क्या किया है, इन्होंने 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका? तो इन्होंने 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है गैरी कास्पारोव का, जो कि यंगेस्ट बने हैं 17 साल की एज में सिर्फ, जिन्होंने कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट को जीता है। देखो अगर आप चेस के फैन नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर यही कोई चीज़ स्पोर्ट्स में, बाकी स्पोर्ट्स अगर मैं बात करूं क्रिकेट या किसी में किया होता तो अभी तक ये हाईलाइट बन चुकी होती है हर एक जगह पे। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे फेल होते हैं एज अ स्पोर्ट्स को डिस्क्रिमिनेशन में। तो कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसमें बहुत अलग अलग किस्म से जो लोग हैं, मतलब टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेलते हैं, जिसमें जीता किसने? डी गुकेश ने जीता और 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। और जो बहुत फेमस प्लेयर्स हैं हमारे इंडिया के, विश्वनाथन आनंद, इनके साथ इनकी बराबरी की जाती है। तो ये आपको नाम याद रखना, और ये सिर्फ 17 साल के हैं। अभी इनकी एज के साथ साथ ये कितना ज़्यादा इंडिया का नाम रोशन करेंगे वो बाद की बात है, बट ये याद आपको रखना है। पेपर में डी गुकेश किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है एक्सिस बैंक के, अगर बात की जाए, एमडी सीईओ जो है वो वापस से रीअपॉइंट हुए हैं। तो पहले कौन थे, नाम याद रखना, अमिताभ चौधरी जी जो थे वो एमडी सीईओ थे एक्सिस बैंक के, इन्हें ही रीअपॉइंट कर दिया गया है यहाँ पे भी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। आईपीएल खत्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा हाइप जिस चीज़ की रहती है या जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, वो चीज़ पेपर में, इन पेपर्स में खास तौर पे अगर बात की जाए जेके एसएसबी, एसएससी या फिर आपका जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इन पेपर्स में ज़्यादातर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कर्नाटका की एक मिल्क फेडरेशन है जिसका नाम है नंदिनी ब्रांड। अब आप लोगों ने कभी इसको देखा होगा या नहीं, बट इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखे होंगे। एक नंदिनी ब्रांड करके एक डेयरी प्रोडक्ट है जो कि स्पॉन्सर बना है 2 टीम्स का, जो अभी आने वाला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसके लिए। अब वो 2 टीम्स कौन कौन सी हैं तो आपको बता दूं, वो 2 टीम्स हैं स्कॉटलैंड और आयरलैंड। इनको स्पॉन्सर करेगा। स्पॉन्सर का क्या मतलब है, जो टी शर्ट्स वो पहन के खेलेंगे उस टी शर्ट में जो होगा आपको लोगो जो है दिखेगा किसका? नंदिनी ब्रांड का। तो ये याद रखना। इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुए थे, आज से अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद से 2019 या 15 का वर्ल्ड कप था, उसमें अमूल ने स्पॉन्सर करा था किसको? न्यूजीलैंड की टीम को। ये तो चलो नहीं पूछा जाएगा बट आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ याद रखना, अमूल रिसेंटली न्यूज़ में था, मैंने आपको लोगों को बताया था, क्योंकि अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएसए में भी अब जो है वो बेचे जाएंगे, और ये पहली ऐसे इंडियन ब्रांड बना है जिसके मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पे बेचे जाएंगे। तो ये भी याद रखना। और ब्रांड कौन सा है जो कि स्पॉन्सर करेगा? वो है आपका नंदिनी ब्रांड। 2 टीम्स को करेगा, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं सीईओ भारत पे के? भारत पे न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था पहले, अश्नीर ग्रोवर की वजह से भी, लेकिन कौन बनी है नई अभी यहाँ पे? तो वो है नलिन नेगी, जो है वो नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं भारत पे के। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसी महीने जो एसएसबी ने पेपर पूछा है उसमें उन्होंने इंडेक्स पूछे हैं, और इंडेक्स में क्या पूछा है वो भी मार्च 2024 का पूछा था। तो इसी हिसाब से जून में जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए अप्रैल के इंडेक्स आपको याद रखना थोड़े से ज़रूरी हो जाते हैं। अभी वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स आया है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक कौन सा रहा है आपको याद रखना है। इंडिया का रैंक यहाँ पे रहा है 10th जो है इंडिया का रैंक रहा है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको याद रखना है। एक रीनोन्ड यक्षगान सिंगर थे जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। ऑबिचुअरीज कई बार इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। इनका क्या नाम था? इनका नाम था सुब्रमण्या धर्षवारा।
ठीक है, इनका निधन हुआ है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, तो ये एक सिंगर थे, बहुत फेमस सिंगर थे, रिनोन्ड सिंगर थे। तो इनका निधन अभी हुआ है रिसेंटली। नेक्स्ट पे आते हैं, एनएसजी के डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है। एनएसजी जो है ये एक कंट्री, अब हमारी इंडिया की जो है काउंटर टेररिज्म और काउंटर हाईजैक फोर्स है, बहुत ज़्यादा नाम आप लोगों ने सुना होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का। तो किसे अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, तो ये है नलिन प्रभात जी। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में यहाँ पे ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का रैंक क्या रहा था दिल्ली एयरपोर्ट का, इंदिरा गांधी जो हमारा एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली में, इसका क्या रैंक रहा है वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में, तो इसका रैंक रहा है 10th। अगर बात की जाए इंडिया का, पूछा जाएगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली दिल्ली एयरपोर्ट ही होगा। दुनिया में ये 10वें नंबर पे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अभी कौन सी ऐसी एक वेदांता ग्रुप की कंपनी है जो कि 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनी है सिल्वर की ग्लोबली। अगर इंडिया का आपसे पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्वर का कौन सा है, तो यहाँ पे इनका नाम याद रखना, इनका नाम है हिंदुस्तान जिंक। वेदांता ग्रुप की ये कंपनी है, तो ये रिसेंटली जो है यहाँ पे ग्लोबली 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो बनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था, एक मिलता जुलता, बट सनराइजर्स हैदराबाद ने विद इन 1 मंथ अपना ही रिकॉर्ड जो है वो वापस से तोड़ दिया था। मार्च में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था शायद से 277 का, लेकिन उसके बाद इन्होंने हाईएस्ट टीम स्कोर बना दिया है आईपीएल का 287 फॉर 3। तो ये किसके द्वारा अगेंस्ट जो है, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अगेंस्ट इन्होंने बनाया था सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो इनका नाम याद रखना, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज में था। अगर बात की जाए अप्रैल महीने की, तब आईपीएल पीक पे था और ये सब इवेंट जो थे वो बहुत हाईलाइटेड थे। अब मई में आप लोगों को बता दूं, मई में आप लोगों का जैसे फाइनल खत्म हो जाएगा, सेम चीज आपको बस ये याद रखना है कि कौन जीता, कितने ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, वही सब चीजें आपको याद रखनी है। 26 को ये फाइनल हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। तो ये याद रखना जरूरी नहीं है, अगर पूछा गया तो आप लोग इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, नंदलाल बोस जी की रिसेंटली डेथ एनिवर्सरी जो थी वो ऑब्जर्व करी गई थी। ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। इन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो था पद्म विभूषण के साथ भी, सेकंड हाईएस्ट जो है उनके साथ भी सम्मानित किया जाता है। नंदलाल बोस कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये एक बहुत फेमस पेंटर थे, याद रखना। इसके अलावा आपको बता दूं, आपको याद रखना है कि भारत रत्न किस किस को मिला है इस साल। पद्म विभूषण और बाकी लिस्ट आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन भारत रत्न 5 लोगों को मिला है। उन सबके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जेकेएसएसबी वो क्वेश्चन पूछ चुका है और वो ऐसा क्वेश्चन वापस से अलग से फ्रेम करा जा सकता है। एक बार ये लिस्ट मैं ही आपको बता देता हूँ। भारत रत्न जो मिला है वो मिला है MS स्वामीनाथन जी को। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको बताना है कौन कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। ये तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे यही थे। PM PV नरसिम्हा राव, LK आडवाणी जी बीजेपी के लीडर थे, कर्पूरी ठाकुर जी और चरण सिंह जी। इन 5 लोगों को जो है इस साल भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इन 5 के नाम को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, वापस से काफी इंपॉर्टेंट, एक सेकंड रुकिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवी किसे अपॉइंट करा गया है, तो नेक्स्ट चीफ जो है इंडियन नेवी के अपॉइंट करे गए हैं दिनेश के त्रिपाठी जी। ये क्वेश्चन जो है खासतौर पे जो डिफेंस फोर्सेस के रिलेटेड है, वो सब आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है चीज़ें, जो कि अपॉइंटमेंट टॉप पोस्ट पोजीशन पे होती है। दिनेश के त्रिपाठी जी जो है वो यहाँ पे अपॉइंट करे गए हैं। फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसेंटली अपॉइंट करे गए हैं हेड ऑफ US इंडिया टैक्स फोरम। तो देखो यहाँ पे ये जो इवेंट्स होते हैं जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके कोई हेड बनता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। आपको लिए होमवर्क है अब यहाँ पे लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सरफेस और विंडोज का हेड किसे अपॉइंट किया गया है, कौन से इंडियन हैं जिन्हें हेड अपॉइंट करा गया है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये किसे अपॉइंट करा गया है। फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी जो थे तरुण बजाज जी, इन्हें अपॉइंट किया गया है।
नेक्स्ट पे आते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के पहले या दूसरे क्वेश्चन में चीज बताई थी, वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया की मिसाइल है, हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, जो कि न्यूज में रहती है। इंडिया ने एक बार गलती से पाकिस्तान पे भी छोड़ दी थी, बट कोई नुकसान नहीं हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया ने अब ये अपनी पहली जो बैच है डिलीवर करा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का, किस कंट्री को। तो इसी पे मैंने आपको कहा था ना, तभी हम लोग डिफेंस को लेके बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ताकि जो चीजें अभी तक हम लोग इंपोर्ट करते थे, अब इंपोर्ट ना करके हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो डिफेंस की मिसाइल्स अगर बात करूं, अगर मैं राफेल की बात करूं, तो बहुत $1 बिलियन का जो एग्रीमेंट होता है या फिर ये पूरा जो साइन होता है, सबसे ज्यादा पैसा आज की डेट में अगर आपको कमाना है तो आपको हथियार बेच के ही आप लोग कमा सकते हो। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की अगर बात की जाए, पहली जो बैच जो है ये कहाँ पे दिया है इंडिया ने, डिलीवर करा है, तो ये किया है फिलीपींस को। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क करेंगे, पेपर में पूछे जाने के चांसेस ऐसे क्वेश्चंस के बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बायजूस के सीईओ अपॉइंट हुए थे अभी थोड़े 6-7 महीने पहले ही, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। अभी उनका नाम क्या था, इनका नाम था अर्जुन मोहन, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। बायजूस बहुत एक अभी क्राइसिस से गुजर रहा है, तो यहाँ पे ये कोर सेटबैक है, क्योंकि जो इनके सीईओ थे अर्जुन मोहन जी, इन्होंने भी यहाँ पे रिजाइन कर दिया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट ये आपका होमवर्क है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर करना। चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, सीबीएसई का, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लास्ट लेक्चर में भी ये क्वेश्चन था, राहुल सिंह जी को जो है चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया था सीबीएसई के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है अप्रैल 2024 में। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो जीआई टैग है या फिर जिसे हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, रिसेंटली बसोली पेंटिंग्स को मिला है जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन अभी परसों जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था, कहाँ से बिलोंग करती है, कठुआ से करती है। बसोली पेंटिंग के साथ साथ एक और चीज थी जो दूसरा जीआई टैग मिला, पश्मीना को भी मिला है यहाँ पे। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको, ये पूछे जा सकते हैं पेपर में। ठीक है, पहला पॉइंट तो यहाँ पे यही आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्वेश्चन जो है तिरंगा बर्फी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तिरंगा बर्फी को भी जीआई टैग जो है वो दिया गया है। अब तिरंगा बर्फी जो है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, चलो बताओ, तिरंगा बर्फी जो है किस स्टेट से बिलोंग करती है। बिल्कुल सही, यहाँ पे जो है आप लोगों का ऑप्शंस जो है वो, एक सेकंड रुकना, हाँ, वाराणसी से ये बिलोंग करती है। और दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक कहाँ लगी है, वो उज्जैन में लगाई गई है। अब जीआई टैग की अगर बात हो ही रही है तो मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो शायद से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जीआई टैग किस किस को मिला है, आप लोग एक बार नोट कर लेना। अभी 9 प्रोजेक्ट्स को बात की गई थी यहाँ पे देने के लिए, जिसमें नाम जो थे, मिला किसको है, बसोली पश्मीना को मिला है। कहाँ से बिलोंग करता है, ये कठुआ से करता है। इसके अलावा सुलैहनी को भी कहा गया था। अनारदाना जो आइटम्स को नॉमिनेट करा गया था, मैं सारी बता रहा हूँ ताकि पूछी जा सकती है। सुलैहनी, अनारदाना दोनों जो है वो रामबन से बिलोंग करता है। भद्रवाह का राजमा जो थे उन्हें भी कहा गया था, डोडा से बिलोंग करती है ये भी। ठीक है, मुश्कबुज्जी राइस अनंतनाग से था। कलाड़ी उधमपुर से था। जिसको कोशिश की गई है, नॉमिनेट किया गया है कि मिल जाए, लेकिन यहाँ पे मिला नहीं है। और चिकरी वुड क्राफ्ट जो था वो रजौरी का था। वुड क्राफ्ट की अगर बात की जाए तो वुड क्रेविंग के लिए, कार्विंग के लिए भी यहाँ पे जो है मिला है। किसे अवार्ड दिया गया है, अभी पद्म श्री से सम्मानित किया गया, कश्मीर के थे गुलाम नबी डार जी, उन्हें भी। आ जाओ नेक्स्ट पे, फर्स्ट प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलेंस सैटेलाइट अभी रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च करी है। किसके साथ ये कोलैबोरेशन करी गई है यहाँ पे, चलो तो आपको बता दूं, TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलके इंडिया ने अपनी पहली प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलेंस सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करी है। ये भी आपके साइंस एंड टेक में आ सकता है, जो पटवारी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, 8 इंडियन ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 8-7 हजार रन बनाए हैं। ये कौन है, ये है सूर्य कुमार यादव, मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। इंडिया के काफी फेमस क्रिकेटर भी ये है इंडियन टीम के।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं फुल टाइम मेंबर 16th फाइनेंस कमीशन के, ये किन्हें करा गया है? देखो फुल टाइम मेंबर जो हैं अपॉइंट किए गए हैं रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन के, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मनोज पांडा जी। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो फाइनेंस कमीशन होती हैं इनके रिलेटेड भी पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस बार इस समय 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, ये तो अपॉइंट करे गए हैं एज अ मेंबर, फुल टाइम मेंबर किए गए हैं, तो इनके जो इस समय चेयरमैन है उनका नाम भी याद रखना। इनका नाम है प्रोफेसर पनागरिया जी। ठीक है, ये चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी, तो ये इस समय हेड कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको ये याद रखना है। प्रोफेसर पनगरिया जी कह सकते हो या फिर अरविंद पनगरिया जी कह सकते हैं, आप लोग इनको कर सकते हैं। ये फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं नीति आयोग के। तो ये सब चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए कि चेयरमैन कौन है और उनके साथ जो फुल मेंबर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बट रिसेंटली अपॉइंटमेंट यहाँ पे जो हुई है वो हुई है आपके मनोज पांडा जी की, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। चेयरपर्सन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कौन है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिटी ऑफ मेराज, इन्हें भी जो है जीआई टैग मिला है फॉर इट्स आर्ट ऑफ मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये किस स्टेट में है? तो देखो द सिटी ऑफ मेराज की अगर बात की जाए, इन्हें जीआई टैग मिला है यहाँ पे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो ये बनाते हैं यूनिक है अपने आप में ही। तो कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया ने एक्वायर करा है द राइट टू ऑपरेट द ओवरसीज सिटवे पोर्ट। अब देखो सिटवे पोर्ट जो है ये किस कंट्री में है? ये जो न्यूज है, ये जो है क्वेश्चंस, ये आपके स्टैटिक जीके के फॉर्म में पूछा जाता है। आपको वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा कि इंडिया ने क्या एक्वायर करा है, कि अब वो ऑपरेट कर सकते हैं अपने ओवरसीज को जो ऑपरेशंस होंगे। यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि सिटवे जो पोर्ट है वो कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है? तो वो है म्यांमार में। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ ये सब चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं, ये है आपके इंडिया का मैप। अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना बहुत हद तक अपनी डोमिनेंस बनाना चाहता है इंडियन ओशन में। तो ये जो पोर्ट्स हैं, ये जो सब चीज़ें हैं, जैसे म्यांमार की बात की जाए, यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं ईरान के, अगर छबार पोर्ट की बात की जाए, ये सब जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और यही सब चीज़ें पेपर में, अब जैसे ईरान के जो प्रेसिडेंट थे रिसेंटली, उनकी भी हेलीकॉप्टर क्रैश में जान चली गई है, बट अब ईरान न्यूज़ में था, तो ईरान के रिलेटेड इंडिया के जितने भी पोर्ट्स हैं या फिर जो यहाँ पे एग्रीमेंट चलते हैं, पैक्ट चलते हैं, वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि वो स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, ईरान की कैपिटल क्या है, इराक की कैपिटल क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और म्यांमार की कैपिटल भी आपको मैंने लास्ट टाइम भी शायद पूछी थी, तो चलो, बट आपको याद रखना है पोर्ट कहाँ पे है। नेक्स्ट पे आते हैं, Where was the Sagar Kavach exercise organized recently, where all maritime security agencies, including Indian Navy, Coast Guard, Marine Police, Fisheries, Customs, and other security agencies participated in the exercise? देखो, सागर कवच एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो इंडिया की अपनी एक्सरसाइज है, जिसमें जितनी भी हमारी मैरीटाइम, अगर मैं बात करूँ, या फिर जो भी हमारी पानी के रिलेटेड जितनी भी फोर्सेस हैं, नेवी हो गई, कोस्ट गार्ड हो गई, मरीन पुलिस, फिशरीज, कस्टम, जितनी भी अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सब पार्टिसिपेट करती है इस एक्सरसाइज में। ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है आपकी, एक सेकेंड, ये हुई है आपकी लक्षद्वीप में। बहुत इंपॉर्टेंट है सागर कवच एक्सरसाइज, याद रखना, ये हुई है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट पे आते हैं, विप्रो के नए सीईओ एमडी कौन बने हैं? इनसे पहले थे थेरी डेलपोर्टे, इनको यहाँ पे हटा दिया गया है। इनकी जगह जो बनाए हैं वो बने हैं श्रीनिवासन पल्लैया जी। तो यहाँ पे याद रखना, ये है सीईओ एमडी किसके? विप्रो के। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, पहली स्टील कटिंग सेरेमनी हुई है फील्ड स्पोर्ट शिप्स की, कहाँ पे ये की गई है? इंडियन नेवी के द्वारा। तो ये की गई है विशाखापट्टनम में। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर बताना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, हाँ, ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अब आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखो, रिसेंटली अपॉइंट करे गए हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कौन से इंडियन हैं जिन्हें किया गया है। देखो, जब भी कोई इंडियन इस लेवल की पोस्ट पे जाके आता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में एज अ मेंबर इन्हें अपॉइंटमेंट मिली है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है राकेश मोहन जी।
ठीक है, राकेश मोहन जो है वो रिसेंटली यहाँ पे आए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अर्जुन इरिगासी जो है वो कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। देखो रिसेंटली जितने भी हमारे चेस प्लेयर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा नाम रोशन कर रहे हैं हर एक फील्ड में। अब अर्जुन इरिगासी क्यों न्यूज़ में थे तो मैं आपको बताता हूँ। अर्जुन इरिगासी जो थे इन्होंने रिसेंटली क्या किया है, ये भी अभी वापस से ग्रैंड मास्टर बने हैं, इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर ये बने हैं अप्रैल 2024 में, हाईएस्ट रैंक प्लेयर बने हैं। तो इनको याद रखना, ये भी चेस से बिलोंग करते हैं जी। जो डी गुकेश है वो सबसे पहले आपको याद रखना है, इनका नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम होने वाला है, आपको पेपर में भी हो सकता है देखने को मिले। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपके आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन भी हो सकता है। अभी रिसेंटली संगीत नाटक अकादमी ने क्या किया था, इन्होंने एक फेस्टिवल अगर बात की जाए ऑर्गेनाइज करवाया है। कहाँ पे करवाया है, अलग अलग 7 डिफरेंट शक्ति पीठ्स में करवाया गया था, जिसका नाम था शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया था और किसने करवाया है। संगीत नाटक अकादमी ने इसको करवाया है, होमवर्क नोट कर लो। ये कब फॉर्म हुई थी, ये किस साल में बनाई गई थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा हिस्ट्री में भी चलते हैं। रेपो रेट जो है वो 7वीं बार सेम रहा है, चेंज नहीं किया गया। अब कितना है इस समय रेपो रेट आरबीआई के द्वारा जो मेंटेन किया गया है, तो वो है आपका 6.5%। तो ये आपको पता होना चाहिए रेपो रेट कितना है। देखो पुराने याद रखने की जरूरत नहीं है, हर 2 महीने बाद नया आता है, तो आपको बस ये याद रखना, बाई मंथली ये आती हैं चीज़ें, तो आपको बस जो रिसेंट चल रहा है उसको याद रखना। बट फिलहाल ये 7वीं बार लगातार सेम रहा है, तो आपको अगर पुराना भी याद है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से ऐसे पहले इंडियन विकेट कीपर बने हैं जिन्होंने 7,000 रन बनाए हैं टी20 क्रिकेट में, तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। आप लोगों को इनके बारे में पता होगा, इनके बारे में कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने फेमस है। हाँ, अब देखो क्या हुआ है, जेकेएसएसबी ने कुछ ना इंपॉर्टेंट डेज भी पूछना शुरू करे थे रिसेंटली, तो आपको जो महीने के इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैं यहाँ पे बता दूंगा, आप इसको नोट कर लेना। अभी हम लोग नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं अप्रैल महीने में, किस डेट को, 5 अप्रैल को हम लोग इसको हर साल ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल के दिन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जा सकता है। कौन सा ऐसा पोर्ट है उड़ीसा का जो इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट बना है इन टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम। देखो कार्गो वॉल्यूम के टर्म्स में इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट जो है वो बना है आपका पारादीप पोर्ट। अब पेपर में ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि पारादीप पोर्ट जो है वो कौन सी स्टेट में है, तो यहाँ पे इसको याद रखना। पेपर में आपको ये नहीं दिया जाएगा कि उड़ीसा का कौन सा पोर्ट है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा कि इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा बना है इन टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि पारादीप पोर्ट जो है वो किस स्टेट में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं, टाटा इंटरनेशनल के नए मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये किया गया है राजीव सिंघल जी को टाटा इंटरनेशनल का नया एमडी अपॉइंट किया गया है यहाँ पे टाटा ग्रुप्स के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, पीआईबी। देखो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की अगर बात की जाए तो जितने भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं या फिर जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, आपको कई बार पीआईबी के ट्वीट्स पे देखने को मिल जाते हैं। और जो ये है ये फैक्ट चेक भी करते हैं आजकल, फैक्ट चेक भी मतलब कि कोई फेक न्यूज़ तो नहीं फैला रहा। तो यहाँ पे ये जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है शरपल्लई बी शरण जी को जो है यहाँ पे पीआईबी का जो है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो है अपॉइंट किया गया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में भी दिखे। नेक्स्ट पे आते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज हैंडेड ओवर 2 ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट विच कंट्री। देखो वापस से आप लोगों के सामने है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर बात की जाए तो इन्होंने अभी रिसेंटली 2 जो है ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट हैंडओवर करे हैं, किसे, ये किए हैं गयाना को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि मैं आपको बताया ना डिफेंस के रिलेटेड चीज़ें अब चेंज हो रही हैं पिछले 2-3 सालों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे अभी रिसेंटली कन्फर्म करा गया है नवरत्न स्टेटस के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने यहाँ पे इस चीज़ को करा है, तो IRDA जो है इसे यहाँ पे कर दिया गया है
नवरत्न का स्टेटस जो है यहाँ पे दे दिया गया है IREDA को। अब IREDA क्या है यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए। क्या होता है IREDA की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर किसी बच्चे को पता तो बता देना। तो ये है आपकी इंडियन रिन्यूएबल, मैं ही आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपकी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। IREDA को जो है यहाँ पे नवरत्न का स्टेटस जो है दे दिया गया है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वापस से। रीजन यही है कि DRDO के द्वारा अभी रिसेंटली कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा गया है अप्रैल महीने में, स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा तो ये है अग्नि प्राइम। बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल ये है, पेपर में पूछा जा सकता है कि अग्नि प्राइम को किसने मैन्युफैक्चर करा है, तो वो किया गया है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी प्रोफेसर है साइकोलॉजी की जिन्हें रिसेंटली पहली वुमेन वाइस चांसलर जो बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और पहली बार जब कोई वुमेन इस तरीके की पोस्ट पे पहुंचती है, एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है नाइमा खातून जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये भी। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जो कि सिलेक्ट करे गए हैं लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के लिए। देखो ये अवार्ड अभी थोड़े टाइम पहले ही शुरू किया गया है, पहला एडिशन जो था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली बार ये जो अवार्ड है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड अगर जिसे हम कह सकते हैं, तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन जी को। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, चेयरमैन कौन बने सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड के जिसे रिसेंटली अपॉइंट करा गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ, नहीं क्वेश्चन यहाँ भी है, एसोचैम के प्रेसिडेंट किसके अपॉइंट किया गया है। पेपर में देखो ये हिंट आपको नहीं दिए जाएंगे, संजय नायर जी जो हैं इन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। एसोचैम की भी एक फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे संजय नायर जी जो हैं इन्हें अपॉइंट करा गया है रिसेंटली। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से ऐसे कन्नड़ पोइट हैं, ये राइटर है, अकादमिक या और एक्टिविस्ट भी थे जिन्हें वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज दिया गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। रीजन क्या है, वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज जो है एक बहुत प्रेस्टिजियस प्राइज है जिसको इंडियन जो पोइट हैं, अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो इनका नाम पहले मैं आपको बता दूं, ये है ममता जी सागर, कन्नड़ पोइट हैं। इन्हें जो है वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज दिया गया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। ममता जी सागर जो है इन्हें यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल खो खो चैंपियनशिप हुई थी, किसके द्वारा जीती गई है, तो ये जीती गई है यहाँ पे महाराष्ट्र के द्वारा। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र ने ही इस साल क्या जीता है, रणजी ट्रॉफी को भी महाराष्ट्र ने ही यहाँ पे जीता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को याद रखना, महाराष्ट्र ने नहीं जीता, बेसिकली जो जीता गया था वो जीता गया था मुंबई के द्वारा। मुंबई महाराष्ट्र में आता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग टीम्स खेलती हैं। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, वो मुंबई ने जीती है। नेशनल खो खो चैंपियनशिप जो है वो जीती गई है महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगर बात की जाए यहाँ पे पहला जो टाइटल था वो था मेन टाइटल। अगर वुमेन टाइटल की बात की जाए तो वुमेन टाइटल किसके द्वारा जीता गया है, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी याद रखना, क्योंकि दोनों टाइटल जो हैं खो खो चैंपियनशिप के वो दोनों महाराष्ट्र की टीम ने ही जीते हैं। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो ये रहा कि कौन से ऐसे एक सेकेंड, हाँ जी, तो कौन से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है KISS यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो ये भी रतन टाटा को मिला है। मार्च महीने में भी रतन टाटा को एक इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया था, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को बताना है कि किन्हें इससे सम्मानित किया गया था, कौन से अवार्ड के साथ। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए क्विक थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लेना। ये इंटरनेशनल कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आपको, या पॉइंट्स हैं, न्यूज़ थी वो आपको याद रखना है, जो आपसे JKSS भी पूछ सकता है।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे 26th एडिशन हुआ था वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का, तो ये हुआ है आपका नीदरलैंड में। और इसके अलावा अगर बात की जाए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि हाईएस्ट स्पेंडर, ये मैंने आपको पहले बता दिया यूएस से, जिसमें इंडिया का जो रैंक रहा था, इंडिया का रैंक रहा था यहाँ पे 4th। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट स्पेंडर है हमारे जितने भी डिफेंस के रिलेटेड चीजें होती हैं। इसके अलावा आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 का खेला जाएगा किस जगह पे, शंघाई चाइना में। और अगर आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड T20 जो होगा क्रिकेट का, वो कहाँ पे खेला जाएगा, वो खेला जाएगा आपका न्यूयॉर्क, और या फिर अगर मैं बात करूँ यूएसए और वेस्ट इंडीज में। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप का किसे बनाया गया है, उसैन बोल्ट के साथ साथ क्रिस गेल को भी। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है इंडिया से जो है वो है युवराज सिंह जी, जो है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बने। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है अप्रैल महीने में 23 अप्रैल के दिन। नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं इंडोनेशिया के, तो वो है प्रभो सुबियांतो जी। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट IFL साइंस, माउंट एरेबस वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज जो है ये किस जगह पे आपको देखने को मिलती है, तो याद रखना ये अंटार्कटिका में देखने को मिलेगी, ये अभी रिसेंट रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा शंघाई ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है, तो वो जीता है मैक्स वेस्टरपन ने। कौन सी एयरपोर्ट ऐसी है जो कि वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट बनी है दुनिया की। देखो ये जो करंट इवेंट्स है ये इंटरनेशनल रिलेटेड है। मैंने आपको बताया इंडिया से वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो है न्यू दिल्ली का। और दुनिया की बात की जाए तो वो है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एमडी कौन बनाए गए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक के साथ साथ, आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कौन सा है। और ये जो है इनको सेकेंड 5-year टर्म मिली है, इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जी। इसके साथ साथ वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, यहाँ पे आपके इंडिया के भी रिवाइज हो जाएंगे। इंडिया का रैंक कौन सा रहा था, इंडिया का रैंक था 10th। और अगर पूछा जाए दुनिया में टॉप किसने किया है साइबर क्राइम इंडेक्स को लेके, तो रशिया के द्वारा टॉप किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है हर साल, तो 18 अप्रैल के दिन हर साल इसे मनाया जाता है। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री के, तो ये बने हैं कुवैत के। लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर ड्रैक अंडरवुड, इन्होंने क्या रिसेंटली निधन हुआ है, ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, या तो ये पूछा जा सकता है क्रिकेटर थे और कौन सी कंट्री से खेलते थे, तो ये इंग्लैंड से खेलते थे। वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। देखो जितनी भी ये डेट्स है ना, खासतौर पे जो अप्रैल महीने की हैं, आपको इनको याद रखना है। इसके अलावा एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे खेली जाएगी, तो वो बिश्केक किर्गिस्तान में खेली जाएगी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है कब मनाया जाएगा, ये 12 अप्रैल को मनाया गया था। और किसने रिसेंटली यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है आयरलैंड की, तो ये इनका नाम याद रखना, साइमन हैरिस जो है वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के। और आयरलैंड को मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु की जो एक मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है वो बनी है एम्बेसडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। और उसका नाम क्या है जो बनी है, आप लोग एक बार अब देखते हैं कितने बच्चे ऐसे जिनको क्लास में याद है चीजें, तो इसका नाम है नंदिनी। ठीक है, आयरलैंड के साथ साथ किसको करेगी ये, तो ये स्कॉटलैंड को भी स्पॉन्सर करेगी। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है कांगो की। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, जब फर्स्ट वुमेन बनता है, जैसे फर्स्ट वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, ये जो जितने भी फर्स्ट वुमेन वाले होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनका नाम याद रखना, जुदित सुविमिनमा तुल्का जो इनका नाम है ये बनी है। इसके अलावा वर्ल्ड हेम्योपैथी डे ऑब्जर्व किया जाता है सैमुअल हेनमैन के को सम्मानित करने के लिए, 10 अप्रैल को किया गया है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये इनका 3rd टर्म होगा, तो ये है अब्दुल फतेह अल सीसी। इसके अलावा आइसलैंड के भी प्राइम मिनिस्टर बने गए हैं ने, तो ये बनाए गए हैं बिजरानी बेंडिक्सन। वर्ल्ड हेल्थ डे, देखो ये वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सुपरवाइजर का एग्जाम है उसमें हेल्थ एंड हाइजीन बहुत सारे ऐसे नाम के टॉपिक हैं, तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा, 7 अप्रैल को किया जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है गवर्निंग बॉडी है, इन्होंने ओवरसीज करा है ट्रैक और फील्ड कंपटीशन वर्ल्ड वाइड, और इन्होंने अवार्ड करा है कितना प्राइज मनी, जो कि गोल्ड मेडल विनर होंगे 2024 ओलंपिक्स के।
और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि 2024 के ओलंपिक कहाँ पे होंगे, तो वो पेरिस में खेले जाएंगे और $50,000 जो है उन्हें दिए जाएंगे। इसके अलावा कौन सा ऐसा अफ्रीकन नेशन है जो कि पहला कंट्री बना है वर्ल्ड का जिसने इंट्रोड्यूस करा है 5-in-1 वैक्सीन अगेंस्ट मेगेंथीसिस नेम MEN5CV? तो ये है नाइजीरिया। आपके सिलेबस में टॉपिक है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द लिथुआनियन एथलीट who has set a new world record in discus throw by achieving a throw of 74.35 meters। यूएसए में एक इवेंट हुआ था, इनका नाम था मैक्लोस एल्केना। अगर पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो ये पूछा जाएगा कि ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो ये डिस्कस थ्रो के प्लेयर हैं। तो ये थे हमारे अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल जो थे वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। आई होप यहाँ पे आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी और पेपर में ये चीज़ें जो पूछी जाती हैं आप इसको आंसर्स अगर पूछा जाएगा तो आप लोग करके आएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए ख़त्म। ये PDF आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी और इसके साथ साथ ही जो वीकली PDFs होती है वो भी हम लोग ऐप पे अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग कोड यूज़ कर लेना बुद्ध पूर्णिमा का, तो आपको 60% डिस्काउंट आज शाम तक अवेलेबल है, ये आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी शाम को नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।